आज हम वन शॉट वीडियो के अंदर जो प्रश्नावली 2.3 है इसको कवर करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। और यहाँ से ये प्रश्नावली पहले तो मैं बता दूं कि सिंपल भी है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो आपको चार बहुपद दिए गए हैं, एक एक करके हम सभी सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको सवाल पूरा समझ में आएगा कि क्या करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया, x के ऊपर 3 की घात प्लस x के ऊपर 2 की घात यानी x वर्ग और x प्लस 1, ये हमारा पहला सवाल है। अब इसको करना कैसे है, देखो ये एक बहुपद हमने ले लिया, इसे हम px कहते हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे यानी हल लिखोगे तो जो भी बहुपद आपको दिया गया है, देखो ये जो बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये भी क्या है, एक बहुपद है। और इन चारों बहुपदों के लिए आपको एक ही गुणनखंड लेना है जो कि x धन 1 है। यानी चारों सवालों में आपका जो गुणनखंड है वो x धन 1 ही रहेगा। तो पहले सवाल में जो आपको बहुपद दिया गया है आप इसको लिखोगे कि माना, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे माना, और जो बहुपद है माना बहुपद, और px के बराबर आप इसको मान लोगे, ठीक है। px के बराबर आप ये पूरा बहुपद मान लोगे। देखो एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो x घन प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1, ये आपको सबसे पहले जो भी बहुपद आपको दिया गया है उसे आप px के बराबर मान लीजिए। फिर इसके बाद जो गुणनखंड है वो दिया गया है x धन 1, तो आप नीचे लिखोगे कि जो भी आपको गुणनखंड दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि गुणनखंड जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, x धन 1। तो गुणनखंड बराबर जो है वो है x धन 1। इतना कर लोगे, बताओ इतना तो सरल है, इतना तो आप आराम से कर लोगे। अब इसके बाद जो सवाल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होगा कि जब भी आपको एक बहुपद दिया जाए और एक गुणनखंड दिया जाए, ठीक है, एक बहुपद दिया जाए और एक गुणनखंड दिया जाए, तो आपको गुणनखंड प्रमेय विधि लगानी है, ठीक है। कौन सी विधि लगानी है बताओ, गुणनखंड प्रमेय विधि से। ये क्या विधि होती है आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप हेडिंग लगाओगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। अब गुणनखंड प्रमेय विधि में क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय विधि में आपको जो है, मैं सवाल पहले पूरे पेज पे रख लेता हूं, ये देख लो। गुणनखंड प्रमेय विधि में होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इस विधि में क्या होता है। तो इस विधि में आपको जो भी गुणनखंड दिया गया है उसके बराबर आपको जीरो करना होता है। जैसे यहाँ पे गुणनखंड दिया गया है x धन 1, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि x धन 1 लिखोगे और उसके बराबर आप क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जमा के लिखना है कि जो आप x प्लस 1 लिखोगे उसके बराबर आप जीरो कर लोगे। उसके बाद आप यहां से x का मान निकालोगे यानी पक्षांतर करोगे। तो ये जो प्लस का 1 है इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x का मान कितना है, माइनस का 1 हमारे पास आ रहा है। तो जो भी x का मान आ रहा है वो हम इस बहुपद में रखेंगे, ठीक है। और अगर बहुपद का मान -1 रखने पर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो गुणनखंड है इसी बहुपद का है। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि जैसे हमने यहां से गुणनखंड के बराबर जीरो किया तो x का मान निकल के आ गया, तो बहुपद में भी तो हर जगह x है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां ये -1 रखेंगे, ठीक है। फिर उसको हल करेंगे और अगर उत्तर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो गुणनखंड है वो इसी बहुपद का है। चलो चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर ये चीज आपको करनी है। अब जब आप बहुपद px में रखोगे तो क्या होगा,
कि x की जगह पे आपको -1 रखना है, तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होना है। तो पहले p लिखा है तो आप p लिखोगे, लेकिन कोष्टक में x लिखा है तो आप कोष्टक में -1 लिखोगे। समझ गए बात को? फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दोगे। फिर x के ऊपर 3 की घात है तो x का मान कितना है? -1। यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो, बस खेल खत्म। जितने की घात है वो घात उतने के ही रहेगी। जैसे 1 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 3 की घात, प्लस x की जगह पे फिर से -1 रख दिया। फिर x के ऊपर वर्ग है तो यहाँ 2 की घात आ जाएगी, प्लस यहाँ x की जगह पे हमें -1 रखना है, कोष्टक में हमने मान रख दिया। x के बाद +1 लिखा है तो हमने यहाँ पे +1 लिख दिया। बोलो समझ में आया? कर लोगे ना इतना? अब देखो क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर रख लो, इतना कर लोगे। अब -1 के ऊपर 3 की घात लगी है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो वैसे तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन मैं पहला सवाल है तो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे हमने रफ पेपर रख लिया और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे -1 के ऊपर 3 की घात है तो इसका मतलब होता है कि जो -1 है इसे गुणा में 3 बार लिखेंगे, -1 गुणित -1 गुणित -1। अब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का करेंगे। देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो गया कि नहीं? माइनस माइनस का क्या हो गया? प्लस। लेकिन अब प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस ही आएगा। और एक का कितने ही बार गुणा करो वो एक ही आता है। यानी पहले चिन्हों का गुणा कर लिया, फिर संख्या का गुणा कर लिया। चिन्हों का गुणा कैसे किया? माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब प्लस और माइनस, देखो विपरीत चिन्ह हो तो माइनस ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्लस और माइनस का क्या हो गया? माइनस। और एक एकम एक एकम एक आ गया। अब दूसरी बात सुनो, ट्रिक सुनो, कि जब सम संख्या आप जानते हो जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या होती है, और विषम संख्या क्या होती है? 3, मतलब 3, 5, 7 जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम है। तो अगर विषम है घात, अगर विषम संख्या की घात है तो माइनस ही उत्तर आएगा। अगर माइनस के साथ में कोई संख्या लिखी है और उसके ऊपर विषम संख्या की घात है तो चिन्हों का गुणा करने का वो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। आप सीधा देखना कि 3 एक विषम संख्या है तो माइनस ही बन जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन अगर -1 के ऊपर मान लो कि 4 की घात होती तो क्या होता है? एक सम संख्या की घात है तो ये -1 जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। अब केवल संख्या का गुणा करना, तो 1 के ऊपर 4 की घात है तो 1 4 बार लिख लो गुणा में। तो 1 के ऊपर कितने की भी घात हो वो उत्तर एक ही आता है, ये भी याद रख लो कि 1 के ऊपर कितने की भी घात चढ़ा दो, 100 की, 2000 की, 1 लाख की, वो एक ही उत्तर आएगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ देखोगे कि विषम संख्या की घात है तो आप माइनस लगा दोगे कि माइनस का तो माइनस ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है, क्योंकि विषम संख्या की घात है। और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो उत्तर एक ही आएगा। तो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे। पहला सवाल है इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहां देख के बताओ, माइनस का क्या माइनस ही आएगा कि कुछ और आएगा? तो आप देखोगे माइनस के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात है। 2 एक सम संख्या है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो एक ही आता है। अब यहां देखो प्लस माइनस का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो माइनस और 1 और +1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया, और माइनस का 1 और प्लस का 1 ये भी कैंसिल हो गया। तो उत्तर कितना आ गया? 0। 0 उत्तर आ गया। अब सवाल पे वापस आते हैं कि जो भी गुणनखंड हमें दिया गया था उससे हमने x का मान निकाला और उस बहुपद में रखा और बहुपद शून्य हो गया। ये देख लो, ये शून्य हुआ है कि नहीं? तो शून्य हुआ मतलब ये जो x धन 1 है ना वो बहुपद px का गुणनखंड है, और यही हमें बताना था कि गुणनखंड है या नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। एक और भी हो सकते हैं लेकिन उसमें से एक ये भी है, तो गुणनखंड है। क्लियर हुआ कि नहीं? गुणनखंड क्या होते हैं कि ये जो बहुपद है ना इसको आप कोष्टक के रूप में तोड़ के लिखोगे तो कितने ऐसे गुणनखंड निकल के आएंगे। हो सकता है इसके इस तरीके से गुणनखंड हो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि x + 1 तो हो ही, इसके अलावा x - 1 भी हो, और
x प्लस 2 भी हो, तो इसके मान लो 3 गुणनखंड है, तो उसमें से एक ये भी है, क्योंकि इसके बराबर 0 करने पर जो x का मान आया -1 वो यहां रखने पर ये 0 हो जा रहा है। तो 0 हो जा रहा है मतलब इसी का हिस्सा है, तभी तो वो 0 हो रहा है, यानी इसी का ये गुणनखंड है। तो पहला सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि नोट्स भी बनाते जाओ आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, इसको भी कर लेते हैं। तो ये देख लो, ये है अपना दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में फिर से चेक करना है कि x धन 1 जो है वो बहुपद है कि नहीं। तो मैंने आपको पहला काम क्या बताया था कि आप लिखोगे कि माना, एक एक स्टेप सीखना है, माना बहुपद px बराबर, और ये पूरा बहुपद सबसे पहले लिख देना है, x के ऊपर 4 की घात धन x के ऊपर 3 की घात धन x वर्ग और प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका बहुपद। इसके बाद आप क्या लिखोगे, गुणनखंड, सबका गुणनखंड x धन 1 ही है जो सवाल में दिया गया है। तो गुणनखंड जो है वो आपको कितना दिया गया है, x धन 1। अब चेक करना है कि ये जो x धन 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका, गुणनखंड प्रमेय विधि। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे, गुणनखंड प्रमेय विधि से, हेडिंग डाल दोगे कि नहीं बताओ। अब गुणनखंड प्रमेय विधि का पहला रूल क्या है कि जो भी गुणनखंड दिया गया है उसके बराबर 0 ले लो। तो आपको जो गुणनखंड दिया गया है वो है x धन 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई साहब x धन 1 और उसके बराबर क्या ले लिया, 0। यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x तो ज्यों का त्यों लिखा, और ये जो धन का 1 है ना, प्लस का 1, ये इस तरफ आ जाएगा, तो बराबर के इस तरफ हो जाएगा माइनस का 1। यानी आपको जो x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, x का जो मान मिला है वो कितना है, -1। अब ये जो x का मान है इस बहुपद में रखो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, अगर 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड है। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, ये कर लोगे इतना बताओ। बहुपद px में रखोगे तो यहां देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। पहले p लिखा है, आराम से p बना लो। फिर कोष्टक में क्या लिखा है, x लिखा है, तो कोष्टक बनाओ और x की जगह पे -1, यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 लगाते जाओ। ये देख लो आप, -1 के ऊपर 4 की घात प्लस -1 के ऊपर 3 की घात प्लस -1 के ऊपर, यहां से देखते जाओ, ठीक है। ये x की जगह पे केवल -1 रख लो बस, और कुछ नहीं करना है। 2 की पावर प्लस -1 प्लस 1, ये रख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर सम संख्या की घात है तो वो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, और 1 के ऊपर कितने की भी पावर चढ़ा दो एक ही आंसर आता है। देखो कितनी जल्दी आपने कैलकुलेट कर लिया। यहां देखो, माइनस के ऊपर कौन सी संख्या की घात है बताओ, सम है कि विषम है, सोच के बताओ। बहुत बच्चे, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या जो है तो ये माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, और सम संख्या में जो माइनस होता है ना वो प्लस में बदल जाता है। तो 1 के ऊपर फिर कितने की भी पावर हो 1 ही आता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां देखो, माइनस के ऊपर सम संख्या की घात है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है, तो ये माइनस माइनस नहीं रहेगा, अब ये प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या की घात है। तो इधर 1 और ये प्लस माइनस का माइनस, और ये 1 बचेगा, और ये +1 है। अब कैंसिल करके देखो, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, प्लस माइनस की अगर बराबर संख्याएं हैं तो कट जाती हैं। यहाँ देखो, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये भी कट गया, तो प्लस का 1 बच गया। 0 तो नहीं आ पाया ना, नहीं आया 0, ये तो 1 आया।
तो इसका मतलब है कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसको 0 करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है कि अतः x धन 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया। ये सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक के अच्छे से नोटबुक में लिख लो, ये देख लो आप। तो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपकी पढ़ाई भी हो रही है। वीडियो तो बिल्कुल आपको फ्री ही है, और बाकी के वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अब हम तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये है इसी पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी हमें बताना है कि जो x धन 1 है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो पहला मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, इसे हम px मान लेते हैं। तो हम माना px भी लिखते हैं, कई तरीके से भाषा हो सकती है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। दिया गया बहुपद px बराबर हम मान लेते हैं ये x के ऊपर 4 की घात प्लस 3x के ऊपर 3 की घात। पहले तो ये देखो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा जमा के लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अब आपका जो गुणनखंड है वो लिख लो नीचे। गुणनखंड हर सवाल के लिए पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है, जो गुणनखंड आपको दिया गया है वो है x धन 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इस बहुपद का क्या ये वाला पार्ट गुणनखंड है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको गुणनखंड प्रमेय विधि लगा देनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। गुणनखंड प्रमेय विधि क्या कहती है कि जो भी आपको गुणनखंड दिया गया है उसके बराबर 0 कर लो। तो हमें गुणनखंड दिया गया था x धन 1 और इसके बराबर हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब ये प्लस का 1 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो बताओ किसका आएगा, माइनस का। वेरी गुड। अब जो x का मान अपना आया है माइनस का 1, वो यहाँ पे रख दो। तो कैसे रखोगे, यहां से स्टार्ट करना, p से स्टार्ट करते हैं। तो पहले p लिख लिया अपन ने, फिर कोष्टक में क्या लिखा है x, तो x मत लिखो, x का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दो बराबर। यहाँ x के ऊपर 4 की घात है, तो माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर हो जाएगी, प्लस 3 है तो 3 लिख लिया। x के ऊपर 3 की पावर है तो माइनस 1 के ऊपर, क्योंकि x का मान तो माइनस 1 रखना है, 3 की पावर हो जाएगी प्लस 3x, x की जगह पे तो मान रखना है माइनस 1, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर x आया तो x की जगह पे माइनस 1 रख लो, और प्लस कितना आया 1। अब देखो आगे, सम संख्या की घात है तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो 1 ही रहता है। इधर 3 है तो 3 लिखा रहने दो, इसको सॉल्व करो पहले। विषम संख्या की घात है तो माइनस तो आएगा ही आएगा कोष्टक में, और 1 के ऊपर कितने की भी पावर हो 1 ही रहता है, प्लस 3 है तो 3 आगे लिखा रहने दो, पहले इसको सॉल्व करो। माइनस 1 के ऊपर सम संख्या की घात है तो वो प्लस बन जाएगा, और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो वो 1 ही रहता है। और यहाँ गुणा कर लो, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो चिन्हों का गुणा करो सीधा सीधा, प्लस माइनस का माइनस और 1, और ये प्लस 1। अब इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ 1 है, धन और ऋण यानी प्लस माइनस का अलग अलग चिन्ह है तो माइनस ही आएगा, और 3 एकम 3, अब संख्या का संख्या में गुणा किया तो 3 एकम 3 आ गया। यहाँ देखो चिन्ह समान है तो प्लस ही आएगा, और 3 एकम 3, और माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गया, और माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया, लेकिन फिर भी हमारे पास 1 बच गया, 1। 0 तो नहीं आया ना, नहीं आ पाया 0, तो ये x धन 1 जो है वो इसका भी गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः x धन 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बोलो समझ आई बात।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ये देख लो आप, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलो, मैं पूरी मैथ आपके लिए करवा दूंगा। और आप अपने चैनल जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग चैनल का नाम है उसको जरूर सब्सक्राइब करना, और ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट से जरूर पढ़ना, प्लेलिस्ट से एक एक प्रश्नावली का वीडियो देख लो, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी ये चौथा क्वेश्चन रह गया है, तो इसमें भी x धन एक गुणनखंड है या नहीं वो हमें बताना है इसका। तो जैसा हम करते हैं हमें करना वैसा ही है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, और जो बहुपद है उसको px मान लेंगे, तो लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, नीचे से लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, px बराबर, और जो बहुपद हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे। देखो मैं एक एक सवाल आपको करवा रहा हूं, तो अगर आप वीडियो अकेला भी देखते रहेंगे ना तो सवाल की मेथड तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, बस आपके अंदर धीरज होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, चीज़ों को समझने का तरीका रहता है। आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो थोड़ी देर याद रहेगा फिर भूल जाओगे, लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे तो एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ये px हमने ले लिया। अब जो गुणनखंड हमें सवाल में ही दिया गया है पहले नंबर पे वो लिख लेते हैं। तो आप दूसरे नंबर पे लिखोगे जो गुणनखंड है वो कितना दिया गया है, x धन 1, यही दिया गया है ना अपना गुणनखंड। तो अब हमें चेक करना है कि जो x धन 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए गुणनखंड प्रमेय विधि जो हमारी रहती है उसको अप्लाई करते हैं। तो आप लिख लेना, मैंने गुणन प्रमेय विधि लिख दिया है, आपको लिखना है गुणनखंड प्रमेय विधि से। ठीक है, आप समझ तो गए हैं ना, विधि से। उसमें क्या होता है उस विधि में कि जो भी आपका गुणनखंड रहेगा उसके बराबर आपको 0 लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि x धन 1 आपका गुणनखंड है, तो इसके बराबर आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। तो ये जो प्लस का 1 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जो x बराबर -1 है ये x का मान इस बहुपद में रखना है। तो लिखोगे कि x का मान बहुपद px में रखने पर आपको एक एक भाषा एक एक शब्द पे गौर करना है अगर इंटेलिजेंट बनना है तो। x का मान बहुपद px में रखने पर, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो p से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले p लिखेंगे और x की जगह पे -1 लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, यस। अब बराबर है तो बराबर, अब x के ऊपर 3 की घात है तो x का मान -1 है, तो -1 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी। फिर माइनस लगा है तो माइनस, फिर x के ऊपर 2 की घात है लेकिन x का मान तो -1 है, 2 की पावर। अब यहां देखो ये माइनस है ना तो माइनस लगाओ, फिर ये कोष्टक है तो कोष्टक लगा दो, 2 + √2, फिर x की जगह पे कोष्टक में मान रखो उसका -1 और +√2। ये अपना इस तरीके से पहले जमा दो, अपने आप ही सॉल्व होने लगेगा, टेंशन नहीं लेना। बराबर विषम संख्या की घात है तो माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि विषम की घात है, और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो 1 ही आता है। ये माइनस लगा है तो अभी माइनस लगा दो, और माइनस के ऊपर 2 की घात है तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। और माइनस देखो ये इसमें कोई घात वगैरह नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, तो पहले चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1 का गुणा 2 में भी होगा और 1 का गुणा √2 में भी होगा, तो पहले 2 में करोगे तो 2 ही आएगा, और √2 एकम √2, तो ये प्लस का √2 आ जाएगा, और प्लस √2 1 है ही पहले से। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 1 ये हो जाएगा और ये माइनस का 1 है, और प्लस का ये 2 है, और प्लस 1√2 और 1√2, 2√2 हम बोल सकते हैं। अब यहां से देखेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है, और इसी प्रकार ये 2 करणी 2 जो है इसको भी लिख लो, 2√2 इसको भी लिख लो। यानी हमने इनको जोड़ा बस है अगले स्टेप में, और ये पूरा ज्यों का त्यों लिखा है। अब माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा
तो आपका जो आंसर आएगा वो 2√2 आ गया, मतलब 0 तो नहीं आ पाया। 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो 0 आएगा तो हम कह सकते हैं, तो केवल पहला बस था गुणनखंड, बाकी के सारे बहुपद गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः x+1 बहुपद px का, ये आखिरी वाली लाइन भी आपको याद रखनी है, बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये हो गया भाई साहब आपका सवाल। बोलो समझ में आ गया? पहला प्रश्न क्रमांक 1 समझ में आ गया अच्छे से। मेरा काम है आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से समझाना, ठीक है? आपका काम है अच्छे से रिवाइज करना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्नावली 2.3 में अब हम दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा सवाल है, लेकिन इतना अंतर हो गया है कि बहुपद को px बोल दिया है और हर बहुपद का एक अलग ही गुणनखंड है। यानी इस बहुपद का ये वाला गुणनखंड है तो इसका अलग से गुणनखंड दिया गया है, इसका अलग से गुणनखंड दिया गया है। तो गुणनखंड प्रमेय हम पहले प्रश्न से ही लागू कर रहे हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहला सवाल जो है लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल है, सबसे पहले हमने वो लिखा कि हमें दिया गया है, देखो एग्जाम में पेपर में कैसे लिखना होता है, एक एक चीज, और धीरे से चीजें धीरे धीरे ही समझ आती हैं। आप कहो कि जल्दी जल्दी में समझ आ जाए तो मन की संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से बिल्कुल फोकस होके यहाँ पे देखोगे नहीं। तो पहला सवाल हमने लिख लिया आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये लिख लिया हमने पहला सवाल। अब हम देखेंगे कि ये जो सवाल हमें दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे पेपर में कैसे लिखेंगे, दिया गया है या लिखेंगे दिया है। तो दिया है हमें, सबसे पहले हमें जो px दिया गया है वो लिखेंगे और जो gx दिया गया, ये गुणनखंड है gx, वो लिखेंगे। तो दिया है px बराबर, ये आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेमोरी बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है? तो आप बार बार देखोगे तभी तो आपको सवाल समझ में आएगा कि करना कैसे है, सबके नियम कायदे होते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x+1। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करके पता करना है कि ये जो गुणनखंड है इसी बहुपद का है या फिर किसी दूसरे बहुपद का है। तो हम हेडिंग डाल देंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, और ये तो आप करते ही आ रहे हो। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। गुणनखंड प्रमेय विधि से लिख लोगे, ये गुणनखंड प्रमेय विधि से। क्या होता है गुणनखंड प्रमेय विधि? मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि जो भी गुणनखंड दिया गया है, फिर से सुनो, जो भी गुणनखंड दिया गया है उसके बराबर क्या ले लो, 0 ले लो। यानी कि आपको जो गुणनखंड दिया गया है x धन 1, इसके बराबर में आप क्या ले लो, 0 ले लो। कर लोगे इतना? अब ये जो प्लस का 1 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा -1, होगा कि नहीं? अब x का जो भी मान है इस बहुपद में रखो, और अगर 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, अन्यथा ये गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे कि x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद किस में रखने पर, px में रखने पर। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना? तो लाइक कर देना वीडियो को। बहुपद px में रखने पर, तो यहां से शुरू करो px से, तो p लिखा है पहले, p लिख लो, फिर कोष्टक में x है तो x की जगह पे -1 रख लो, फिर बराबर लगा है तो अपना बराबर भी लगा दो, फिर 2x पे 3 की घात है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अच्छे से दिखेगा, 2x पे 3 की घात है तो 2x की जगह पे -1 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी, और प्लस x के ऊपर 2 की घात है तो -1 के ऊपर 2 की घात होगी, और -2 और x की जगह पे -1 और -1 पहले से आखिरी में लिखा है। अब हम देखेंगे कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 2 लिखा रहने दो, अब कोष्टक लगाओ। अब इसका सॉल्यूशन जो कुछ भी आएगा वो कोष्टक में आएगा। तो हमने देखा यार कि विषम संख्या की घात है तो माइनस तो जिंदा रहेगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विषम की घात है। सम की होती तो प्लस बन जाता, जैसे 2 4 6 सम संख्याओं की घात होती तो प्लस बन जाता,
लेकिन अभी विषम, और 1 के ऊपर 3 की पावर है, कितने की भी पावर हो एक ही आता है। यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस सम संख्या की घात है, और यहाँ गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, और ये माइनस का 1। अब कर लो सॉल्व, तो प्लस, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 1। अब देखो, हम माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गया, और प्लस का 1 और माइनस का 1 बराबर बराबर थे, तो सब कट गए, तो 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि अतः x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। क्योंकि और भी हो सकते हैं ना, तो अपन को लिखना होगा कि उनमें से किस एक गुणनखंड ये भी है, तो गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ, पहला सवाल अगर पेपर में आ जाएगा तो क्या छाप दोगे? बिल्कुल ऐसे ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं इनको नोट्स के रूप में भी बनाऊंगा, सारे कागज अच्छे से रख रहा हूं ताकि नोट्स बना सकूं। और जब ये नोट्स रेडी हो जाएंगे, और जब शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरा नंबर नोट कर लो, 91 31 47 10 72, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको यही वाले नोट्स चाहिए जो मैं कोचिंग में, सॉरी इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, तो आपको यही नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, तो जो भी मैंने पढ़ाया है इसको मैं PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और एक मिनिमम कॉस्ट रख दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट भी रखूंगा, बहुत ही कम मिनिमम प्राइस, आपको डेमो के रूप में भी दिखाई देगा और प्राइस के रूप में सब जानकारी मिलेगी। इस पे व्हाट्सएप करना आप मैसेज, तो आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मतलब अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये बहुपद और ये गुणनखंड दिया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा ही है अलग से, मैंने अलग से लिख लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है, हम लिखेंगे दिया है। तो ये px और gx तो आप दिया है के रूप में आराम से लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उन्होंने कहा है कि चेक करो कि जो x धन 2 है क्या इस बहुपद का गुणनखंड है। तो वो कैसे चेक कर सकते हो? गुणनखंड प्रमेय लागू करके करना है। तो हम हेडिंग लगाएंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। और गुणनखंड प्रमेय विधि का पहला स्टेप क्या होता है? गुणनखंड प्रमेय विधि का पहला स्टेप ये होता है कि जो भी गुणनखंड हमें दिया गया है, हम इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी x प्लस 2 के बराबर हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे ताकि x का मान निकल सके, तो माइनस का 2 हो गया। अब जो भी x का मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो लिखना पड़ता है कि x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो चलो रखते हैं। तो px की जगह पे -2, आप देखते जाना ऊपर। अब यहां तक आ चुके हो तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। -2 का घन प्लस 3x की जगह पे -2 का वर्ग प्लस 3x की जगह पे -2 और प्लस 1, ये पूरा लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ विषम संख्या की घात है तो माइनस तो आएगा ही, और 2 के ऊपर 3 की पावर है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 2 को गुणा में हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से -8 हो जाएगा। यहाँ देखो अब ये माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या की घात है, तो प्लस 3 तो रहेगा, और कोष्टक में प्लस में आ जाएगा 2 का वर्ग 4 होता है, और यहाँ देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और प्लस का 1, और सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 8 और 4 तिया 12 गुणा हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 6 और प्लस का 1 है तो इस घट जाएगा, तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। क्लियर है ना? अब यहाँ हम देख पा रहे होंगे 8 और 5 कितने होते हैं? -13 होते हैं, और ये प्लस के 12 लिखे हुए हैं। क्या 0 आ रहा है? तो आंसर है 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये कट ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे -13 है और प्लस का 12 है, तो -12 और 12 तो कट जाएंगे, लेकिन -1 तो बचेगा ना।
क्योंकि 13 बड़ी संख्या है, -1 है तो लिखेंगे कि अतः जो गुणनखंड हमें दिया गया था x+2, ये बहुपद px का गुणनखंड है ही नहीं, क्योंकि 0 नहीं आ पाया है, तो बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है आपको ये बात? क्या नहीं है? गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया सवाल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहां से लिखना और ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में सेम वैसा ही हमें लिखना है, दिया है px बराबर और gx बराबर, इस तरीके से लिख लिया। अब इसके नीचे हम गुणनखंड प्रमेय विधि लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय विधि से चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम हेडिंग डाल देंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, और ये जो कुछ भी दिया गया है गुणनखंड, इसके बराबर हम 0 ले लेंगे। यही है गुणनखंड प्रमेय विधि का पहला स्टेप। ये -3 इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू अब हमें 3 रखनी है। तो हमें ये लिखना पड़ता है कि x का मान बहुपद px में रखने पर। तो इसके बाद हमने लिख तो दिया है, अब हम मान रखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p आ जाएगा और x की जगह पे फिलहाल हमें 3 रखना है सभी जगह। तो 3 बराबर x के ऊपर 3 की घात है, तो आप समझ गए कि 3 के ऊपर आएगी 3 की घात, -4 x के ऊपर 2 की घात है तो 3 के ऊपर भी 2 की घात आ जाएगी, और धन x की जगह पे अपना 3 आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। ये कर लिया। अब इसके बाद 3 त्रिका 9 तिया 27। अगर आप 3 को 3 बार गुणा में लिखोगे तो 27 आएगा, -4 और 3 का वर्ग होता है 9, तो गुणा में 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और गुणित 4 पहले से है, और 6 और 3 ये जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो 27 और 9 चौके 36, ये गुणा पहले होगा क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है, तो 9 चौके 36 और ये प्लस का 9 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस का 27 है और ये प्लस का 9 है, तो ये प्लस प्लस वाले दोनों जुड़ेंगे तो प्लस के 27 और 9 36 हो जाएंगे, और ये अपने -36 है। 36 और 36 कट गए तो क्या आ गया? 0 0 आ गया। इसका मतलब जो x -3 जो दिया गया था वो बहुपद px का गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि अतः x - 3 बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है। बोलो समझ आ गया अच्छे से? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम प्रश्नावली 2.3 में आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो x - 1 है px का एक गुणनखंड है। यानी कि आपको 4 सवाल दिए गए हैं और चारों सवालों में जो 4 बहुपद आपको दिए गए हैं, चारों का एक ही गुणनखंड दिया गया है। क्या है वो? x - 1, और वो हमें गुणनखंड की सहायता से जो k है उसका मान निकालना है। पहला सवाल समझ लोगे तो ये पूरा सवाल अच्छे से, चारों सवाल अच्छे से कर लोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहला सवाल है वो हमने यहाँ पे लिखा कि जो px बराबर हमें दिया गया है वो है x वर्ग धन x धन k का मान हमें निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे माना, ठीक है। और माना में हम क्या लिखते हैं, जो बहुपद हमें दिया गया है तो माना बहुपद। अब चूंकि px ही दिया गया है तो वैसे दिया गया बहुपद ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहां पे मैं इस चीज को क्रॉस कर देता हूं, लिखूंगा दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, ये ज्यादा सूट करेगा और सही रहेगा। मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से गणित में कहीं भी गलती ना करें। px जो है वो हम लिख लेंगे, हमें दिया गया है px, x के ऊपर 2 की घात धन x और धन k। नीचे हम लिखेंगे जो गुणनखंड हमें दिया गया है x - 1, ये तो सभी बहुपदों के लिए है, तो एक पल के लिए आप x - 1 जो है याद रख सकते हो कि अभी x - 1 है गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो गुणनखंड हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है गुणनखंड बराबर x - 1। अब क्या करोगे, गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे
और जो भी x का मान आएगा वो रखेंगे, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चूंकि ये इसका गुणनखंड है ऑलरेडी, अब इस बात को थोड़ा समझना कि इसका ये ऑलरेडी गुणनखंड है, यानी हम इसमें मान रखेंगे तो बहुपद को 0 होना पड़ेगा, यानी हम मान रखने के बाद बराबर 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, बल्कि ये बताया गया है कि ये पहले से ही इसका गुणनखंड है, तो k का मान बताओ। यानी कि आप एक बात पे गौर करो कि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि चेक करो कि ये x माइनस इसका गुणनखंड है या नहीं, बल्कि आपको बताया गया है कि ये पहले से ही है। अब इस आधार पे आप k का मान ज्ञात करो। तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसके बराबर हम 0 करके जो भी x का मान आएगा वो यहां पे रखेंगे, तो बहुपद को 0 होना पड़ेगा, यानी हम बराबर क्या लिख सकते हैं 0। देखो कैसे करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, ये कर लोगे आप, और x माइनस 1 जो भी गुणनखंड है उसके बराबर क्या कर लोगे 0। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा प्लस का 1। अब x का मान बहुपद px में रखोगे। अब चूंकि आपको लिखना है, चूंकि x माइनस 1 जो है बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। अब गुणनखंड होगा, पहले से ही गुणनखंड है, ये तो मालूम है, तो जो भी हम x का मान 1 रखेंगे हर जगह तो वो 0 के बराबर होगा, कि जो भी आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। तो ठीक है, हमने रखा। तो अब हम px को लिखना उतना नेसेसरी नहीं है, या फिर आप यहां से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं एक स्टेप और बताना चाहूंगा कि आप x का मान 1 रख रहे हो तो पहले p1 रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि इस px के बराबर जो कुछ भी है उसमें आप x की जगह पे 1 रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी पहले से ही गुणनखंड है तो 1 रखने से उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि पहले से ही गुणनखंड है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। तो 1 का वर्ग हो गया, प्लस x की जगह पे हमने 1 रख दिया, और प्लस k है, और बराबर में क्या आना चाहिए उत्तर 0, क्योंकि पहले से ही क्या है, गुणनखंड है। अब ये बराबर में 0 करने से k का मान तभी तो मिलेगा ना, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और प्लस 1 पहले से है, और प्लस k है, और बराबर में क्या है 0 है। अब देखो इनको जोड़ो, 1 और 1 कितने हो गए 2, प्लस कितना है k बराबर क्या है 0, प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी, आएगा कि नहीं, यहां देख लो आप। तो k का मान हमें मिल गया, लिखेंगे आता है k का अभीष्ट मान -2 है। बोलो समझ में आया। तो ये पहला क्वेश्चन है जो हमने इस तरीके से किया। अब बताओ तुम कर पाओगे कि नहीं, है ना बहुत आसान। इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज के नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। गुणनखंड सेम है x माइनस 1 सभी सवालों के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद, और जो भी px दिया गया है वो लिख लेंगे। ये देख लो, ये इस तरीके से कर लोगे। अब जो गुणनखंड दिया गया है उसको लिख लेंगे। अब गुणनखंड प्रमेय विधि में होता क्या है कि इसके बराबर हम 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि में होगा क्या कि x माइनस 1 के बराबर 0 करेंगे, तो यहां से देखो कि माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये x का मान है। तो चूंकि ये पहले से ही इसका गुणनखंड है, ये सवाल में बोला गया है, तो जब हम ये मान रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे कि x माइनस 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि कब होगा, जब हम जो x की जगह पे 1 रखेंगे तो उत्तर 0 आना चाहिए, यही होगा ना। तो रख देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 लिखा पहले, x की जगह पे 1 का वर्ग कर दिया, और प्लस k x की जगह पे 1 प्लस √2, और बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड ऑलरेडी सवाल में बोला गया है कि गुणनखंड तो है। तो k की वैल्यू निकालो, ये बोला गया। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 एकम 2, प्लस k का गुणा 1 में k एकम k प्लस √2, और बराबर 0।
के की वैल्यू चाहिए तो के इसी तरफ रहने दो, प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, प्लस का रूट 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का रूट 2। आप चाहो तो यहाँ दोनों से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो या यही आंसर रह सकता है। जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तो 2 प्लस रूट 2 आंसर आएगा ये, लेकिन कोष्टक में, और बिना कोष्टक वाला ये है। दोनों ही के की वैल्यू है, जो भी उत्तर में दी गई हो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये के का मान आसानी से निकल आएगा। तो ये हमने कर दिया अपना दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था। आप देख सकते हो कितना आसान था, ये हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जिसमें ये बहुपद तो हम, और ये गुणनखंड पहले से ही है। तो जो लिखते हैं वो लिखेंगे सबसे पहले, ये देख लो ये हमने लिखा, और जो गुणनखंड दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब चूंकि ये पहले से ही गुणनखंड है तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, और इसके बराबर हम 0 कर लेंगे। जो भी गुणनखंड है उसके बराबर हम 0 कर लेंगे। तो x की वैल्यू निकल के आएगी +1, माइनस का इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये पहले से ही गुणनखंड है, यानी कि हम इसमें 1 मान रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। तो यही चीज हम लिखेंगे कि x - 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि, बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि इसमें हम x की वैल्यू 1 रखें तो 0 उत्तर आए, तभी गुणनखंड होगा ना। तो रख देते हैं, k लिखा है तो k x की जगह पे 1 रख दिया, वर्ग लगा है तो वर्ग, माइनस रूट 2x की जगह पे 1 रख दिया, +1, और बराबर क्या आ गया 0। 0 आना चाहिए, इतना आसान होता है बस, और कुछ नहीं है। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दिया, और बराबर में उत्तर कितना आना चाहिए 0। अब 1 का वर्ग 1 ही होगा ना, और 1 का गुणा k में करोगे तो k ही आएगा, और रूट 2 का 1 में करोगे तो -√2 आएगा, और +1 रहेगा, और बराबर में क्या रहेगा 0। अब इन दोनों का कर दो पक्षांतर इस तरफ, तो माइनस का √2 इस तरफ आएगा तो प्लस का √2 आएगा, और प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यही के का अभीष्ट मान होगा, और आप देख भी सकते हो। तो ये अपना तीसरा सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। बाकी अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, मेरे चैनल के होम पेज पे भी डला हुआ है, तो आप वहां से जाके व्हाट्सएप मैसेज करोगे कि सर मुझे क्लास 9th के चैप्टर 2 के मैथ्स या कंप्लीट चाहिए, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट रहेगी, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं यही वाले नोट्स दूंगा जो लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। ये चाहे तो आप वीडियो को बिना देखे पहले आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। अब मैं समझाता हूँ। चलो, तो जो दिया है पहले वही लिखेंगे, और जो अपन को गुणनखंड दिया है वो लिख लेते हैं। इसके बाद हमें लिखना होता है गुणनखंड प्रमेय विधि से। तो जो भी गुणनखंड है उसके बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो इससे x का मान निकल के आ जाता है कि माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1। अब चूंकि ये x माइनस इसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे कि x माइनस 1 बहुपद px का, बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि, कब होगा, गुणनखंड होगा यदि, कब होगा, जब ये 1 मान रखेंगे x की जगह पे तो 0 आना चाहिए उत्तर। तो चलो ठीक है, रख देते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर खिसका के, हाँ, अब k x की जगह पे 1 का वर्ग माइनस 3x की जगह पे 1 प्लस k बराबर 0 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 1 का गुणा k में करोगे k ही आएगा, माइनस 3 एकम 3 और प्लस का k और बराबर 0। आप देखोगे तो k और k 2k हो जाएंगे, और माइनस का 3 उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। k बराबर ये 2 गुणा वाली संख्या बटे में निकल के आ जाएगी, तो 3/2, दैट इज अवर आंसर। k की वैल्यू 3/2। तो ये भी हो गया सवाल, इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इन सवालों से। तो इनको कैसे करना है, जैसे गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करना आपको सीखना पड़ेगा, और वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलग से वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आप वो जाके भी देख सकते हो और यहाँ पे भी समझ सकते हो। जैसे पहला सवाल है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसके हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो है एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि 2 की पावर है अधिकतम। सभी सवालों में देखो 2 की पावर अधिकतम है। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं कि इसमें जो 3 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इन 3 पदों में से हम सबसे पहले आखिरी वाले पद का गुणा पहले वाले पद में करते हैं।
तो हमने देखा कि 1 का गुणा 12 में होगा तो 12 एकम 12 ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भले ही 1 लिखा है लेकिन हम 12 मान के चलते हैं, और अब हम ऐसी संख्या सोचेंगे कि जिनका गुणा कर दो, ऐसी 2 संख्याएं हम सोचेंगे, ऐसी 2 संख्याएं हम मन से सोचेंगे जिनका अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो उत्तर आना चाहिए प्लस का 12, क्योंकि ये चिन्ह भी हमें लेना पड़ता है, तो उत्तर प्लस का 12 आना चाहिए। लेकिन उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें या घटा दें, कुछ भी कर दें, जोड़ घटा दें, कुछ भी कर दें, जोड़ दें या घटा दें, तो उत्तर आना चाहिए माइनस का 7। आप समझ पा रहे हो? पहला स्टेप क्या था कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा देख लेना है, लेकिन कि द्विघात बहुपद होना चाहिए, उसमें 3 पद है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा यानी अचर पद, जो भी संख्या होती है, अचर पद मतलब संख्या, तो संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। जैसे 12 है, 12 आ गया। अब ऐसी 2 संख्या मन से सोचेंगे जिनका गुणा 12 आता है, तो हमने कहा 4 तिया 12, इनका गुणा प्लस का 12 आता है, लेकिन जोड़ने घटाने में हमें माइनस का 7 चाहिए। तो अब देखो संख्याएं तो हमने चुनी है 4 और 3, लेकिन 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस का 7 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 7। तो हम संख्याओं को चुनेंगे कि माइनस का 4 हम चुन लेते हैं और माइनस का 3 चुन लेते हैं, तो माइनस और माइनस माइनस का 7 भी आ जाएगा। और जब -4 का गुणा -3 में होगा तो चिन्हों का गुणा माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस होके 4 तिया 12 यानी प्लस 12 ही आएगा। तो हमने कौन कौन सी संख्याएं चुनी है? माइनस का 4 और माइनस का 3। हम इनमें धीरे से x लगा देंगे। तो अब जो बीच वाला पद है उसको ना लिख के हम उसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं, माइनस का 4x और माइनस का 3x। बीच वाले पद की जगह पे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, बाकी पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा और आखिरी पद भी ज्यों का त्यों रहेगा। और ये पूरी बात आपको नहीं भी समझ में आई है तो एक बार दोबारा वीडियो चला लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। तो चलो हम सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। तो पहले तो जो दिया है हम उसी को लिख लेते हैं, 12x वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 1। अब अगले स्टेप में पहला पद भी ज्यों का त्यों रहेगा, पहला पद हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो बीच वाला पद है उसकी जगह पे चुनी हुई संख्याएं में x लगा है, जैसे -4x और -3x में टूट जाएगा। अब इन्हें आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। मैंने पहले 4x लिख लिया, बाद में 3x लिख लिया। आप पहले 3x और बाद में 4x लिखोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, आप आराम से कर पाओगे। तो इस 7x की जगह पे हमने 2 भागों में तोड़ दिया और प्लस का एक आखिरी वाला पद बचा, वो भी हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब आप देखोगे कि टोटल 4 पद हो चुके हैं, 2 पद यहाँ पे और 2 पद यहाँ पे। तो इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालो, जो निकल सकता है मैक्सिमम, जो भी उभयनिष्ठ निकल सकता है, और इन 2 में से उभयनिष्ठ जो भी मैक्सिमम निकल सकता है। तो हमने देखा कि 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ भी होगा, क्योंकि 4 की टेबल में 12 आता है, तो 4 हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि x यहाँ पे भी है और x इस पद में भी है, तो x भी कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा? अंदर भाग चला जाएगा। देखो अब इन दोनों के पास क्या बचेगा, जब इन दोनों से 4x निकाल लेते हैं तो 4 तिया 12, 3 बार में भाग चला जाएगा 12 का, और x 1 निकल गया है तो अंदर केवल 2 की पावर थी, 1 x बाहर निकल गया, तो इस पद में x बचेगा और 3 बचेगा क्योंकि 4 से भाग गया। माइनस यहां इस वाले पद से पूरा 4x कॉमन निकला पड़ा है तो 1 ही बचेगा, क्योंकि माइनस तो रहेगा। 4x पूरा कॉमन निकल गया क्योंकि 4x खींच रहे हैं इन दोनों पदों से, 4x दोनों जगह से खींच रहे हैं। तो इधर से 4x खींचोगे तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, x कॉमन निकल गया तो 1x तो बच जाएगा ना। लेकिन यहां से 4x खींचोगे तो केवल 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचता कभी भी, 1 तो कम से कम बचेगा ही बचेगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों में से कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं निकलता है तो हम ये चिन्ह लेके, जो भी ये 2 पद के आगे जो भी चिन्ह लगा हो वो चिन्ह लेके हम एक कॉमन निकाल सकते हैं जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो। तो एक कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन है तो अंदर का प्लस माइनस में चेंज होगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकला पड़ा है। तो 3x और प्लस का माइनस में चिन्ह आ जाएगा 1। और हमेशा याद रखना ये दोनों कोष्टक सेम है तो ही सवाल आगे बढ़ेगा, तो ही सवाल सही माना जाएगा। यानी गुणनखंड करते समय आपको देखना है कि आपके जो 2 गुणनखंड है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं, तभी तो दोनों में से कॉमन आएगा ना। तो ये 2 जगह है तो दोनों में से कॉमन आके एक जगह लिख लिया, और एक कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या है 4x - 1, और यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा भी आराम से कर पाओगे। मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम दूसरा सवाल लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है 2x के ऊपर 2 की पावर प्लस 7x प्लस 3।
ये दिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने बताया सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा। मैं पहले लिख लेता हूं जो भी सवाल है ब्लू पेन से। 2x के ऊपर 2 की पावर प्लस 7x प्लस 3। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करो। तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। अब ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा 6 होता है। ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है जिनका गुणा कितना हो? 6 हो, लेकिन जोड़ना 7 हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? एक तो 6 एकम 6 हो सकता है, एक 3 दूनी 6 हो सकता है, और तो नहीं हो सकता ना। तो 3 और 2 को जोड़ने से कभी 7 नहीं आएगा, लेकिन 6 और 1 को जोड़ने से 7 आ जाएगा। इसलिए 6x और 1x हमने दो संख्याएं चुन ली। अब चूंकि हमें प्लस का 7x चाहिए तो प्लस का ही 6 लेंगे और प्लस का ही 1x ले लेंगे। तो 7x को हम तोड़ देते हैं। तो ये पहला पद तो ज्यों का त्यों रहता है, ये नहीं बदलता। 7x को हमने दो भागों में तोड़ा तो वो 6x और 1x में बदल गया। तो 7x की जगह पे 6x प्लस 1x लिख लिया, और ये आखिरी पद भी नहीं बदलता है। अगर आप इनका गुणा भी करोगे तो 6 एकम 6 ही आ रहा है, और जोड़ोगे तो 6 और 1 7 आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हो जाएंगे, 2 पद यहाँ और 2 पद यहाँ। तो इन दोनों में से आपको मैक्सिमम चीजें कॉमन निकालनी है। तो 2 यहाँ है, क्या 2 यहाँ है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 की दुनिया पढ़ोगे तो 2 की दुनिया में 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ एक x है कम से कम, यहाँ 2x है, तो कम से कम दोनों के पास x तो है कम से कम, तो x कॉमन आएगा। अब दोनों से हम 2x खींचेंगे तो इन दोनों की कहानी सुनो कोष्टक के अंदर। पहले हम इसके पास गए, हमने कहा भाई 2x दे दो, तो उसने कहा 2 ले जाओगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, 1x ले जाओगे तो फिर भी मेरे पास 1x बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्लस है तो प्लस। इससे पूछा कि भाई 2x तुम्हारे अंदर से निकलेंगे तो क्या बचेगा? तो 2 जब 6 में भाग देगा तो 3 बार जाएगा, और x तो पूरा ही निकल गया, तो x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी कॉमन ना आए तो इन दोनों के आगे जो चिन्ह लगा है उसको लिख के एक कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो वो पूरा। बस ध्यान रखना कि अगर माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, और अगर प्लस कॉमन है तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। इन दोनों में से ये 2 जगह लिखी है तो इनको एक जगह लिख लो, और बाकी ये 2x प्लस 1 अलग लिख लो। अब समझ में आया? ये गुणनखंड आपके निकल आए। तो 2 सवाल मैंने कराए हैं, और बाकी के तीसरा और चौथा आपको खुद करना है। ये तीसरा और चौथा बहुत आसान है, और आपको इनके गुणनखंड करके मुझे बताना है। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें एक मेथड होती है, अगर वो आपको पता चल गई तो आप इसके भी गुणनखंड निकाल लोगे। चौथे क्वेश्चन की गुणनखंड निकालना और 5वें क्वेश्चन की गुणनखंड निकालना बिल्कुल अलग अलग मेथड है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं है बल्कि एक त्रिघात बहुपद है। देखो आप त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। पहला सवाल हम करते हैं, x के ऊपर 3 की घात माइनस x के ऊपर 2 की घात माइनस x और प्लस के 2। अब देखो कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। x के ऊपर 3 की पावर माइनस 2x के ऊपर 2 की पावर माइनस x प्लस 2। अब ये जो आखिरी में जो लिखा है ना 2, इसको ध्यान रखो कि ये 2 ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा करने से 2 आता है। तो आपने कहा हमें ऐसी 2 संख्याएं खोजना है, मन से खोजना है, जिनका गुणा कर दें तो 2 आता है। तो हमने कहा 2 एकम 2, यही वो 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने से हमें 2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये 2 प्लस प्लस का भी हो सकता है तो भी 2 आएगा, या फिर माइनस का 2 गुणित माइनस का 1 करोगे तो भी माइनस माइनस पहले प्लस होके 2 एकम 2 यानी प्लस का 2 ही आएगा। यानी कि ये जो 2 है वो 2 तरीके से आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे देखें कि इनमें अगर हम ये x का मान है कि x बराबर 2 भी हम ले सकते हैं, x बराबर हम माइनस 2 भी ले सकते हैं, समझ गए। या हम x बराबर 1 ले सकते हैं, या x बराबर माइनस 1 भी ले सकते हैं। x बराबर हम 1 ले सकते हैं, या x बराबर हम माइनस 1 भी ले सकते हैं। तो अगर हम इनका इस तरफ वापस रिटर्न में पक्षांतर करें तो हमें क्या मिलेगा पता है? बड़े ध्यान से देखना। अगर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें x माइनस 2 मिलेगा, माइनस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमें x प्लस 2 मिलेगा, ये गुणनखंड निकल रहे हैं। और प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा,
और ये -1 x के पास जाएगा तो माइनस का प्लस में, बराबर नाक के उस तरफ जा रहा है, तो x + 1 हो जाएगा। तो ये 4 गुणनखंड इस बहुपद के हो सकते हैं। तो एक एक करके हम ट्राई करेंगे। पहले हम x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि जो x - 1 है, क्योंकि जब 1 रखोगे तो x - 1 गुणनखंड माना जाएगा, और -1 रखोगे तो x + 1 गुणनखंड माना जाएगा, क्योंकि गुणनखंड अलग होता है। गुणनखंड में जो चिन्ह होता है ना, उसके अपोजिट होता है x का मान। नहीं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि x बराबर हमने 1 रखा यानी x + 1 गुणनखंड हो गया। नहीं, x बराबर तुमने 1 रखा, इसका मतलब है कि x - 1 गुणनखंड होगा उसका। तो चलो चेक कर लेते हैं। आप 4 तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं x बराबर -1 वाला चेक करता हूं कि ये सब आपको लिखना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अगर ये बहुपद 0 हो गया तो समझ लो अपना काम हो गया। तो चेक कर लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। तो पहले x की जगह पे 1 का घन हो गया, -2 x की जगह पे 1 का वर्ग हो गया, -x की जगह पे 1 हो गया, और +2 हो गया। 1 का घन 1 ही होता है, -1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही आएगा। -1 + 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो 0 आ गया, मतलब काम बन गया। यानी यहां से हमें ये पता चला कि इस बहुपद का एक गुणनखंड x - 1 है, क्योंकि x बराबर 1 रखने पे वो काम कर गया। ठीक है, तो हमने कहा कि जब x बराबर 1 पे 0 हुआ है तो 1 को इस तरफ लेके आओगे तो x - 1 ही तो होगा ना गुणनखंड। तो हम लिखेंगे कि x - 1 बहुपद x घन -2x वर्ग -x + 2 का एक गुणनखंड है। बाकी और भी होंगे, बट उनमें से एक गुणनखंड तो ये है, तो एक गुणनखंड है। अगर ये ना 0 आता तो इसमें ट्राई करते, फिर इसमें करते, फिर इसमें, 4 में से कोई ना कोई जरूर मैच कर जाता। तो लिखा एक गुणनखंड है। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो हम इसका इसमें भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो बाकी के गुणनखंड भी हमें पता चल जाएंगे। तो हम फिर अब बनाएंगे भाग का चिन्ह इस तरीके से, और छोटी संख्या इस तरफ लिखेंगे, ये भाजक हो गया, और ये अपना भाज्य बन जाएगा x पे 3 की घात -2x वर्ग -x + 2। ये हम भाग करेंगे। अब भाग करना एक अलग ही चीज है, हालांकि मैंने भाग के अलग से सवाल सिखाए हुए हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना होता है भाग। हमें पहला पद और पहला पद देखना है और कुछ नहीं देखना है। पहला पद और पहला पद देखो, टेंशन फ्री हो जाओ, और देखो कि इन दोनों में क्या कमी है। तो हमने देखा कि यहाँ x के ऊपर 3 की घात है और हमारे इस x के ऊपर केवल 1 की घात है, यानी 2 की घात की कमी पड़ रही है, तो हम वो कमी लिखेंगे। फिर से सुनो, पहला पद और पहला पद देखना है, केवल तुम्हें हर सवाल में यही करना है कि पहला पद और पहला पद देखना है। फिर तुम ये देखोगे कि इन दोनों में कमी किस चीज की है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ x के ऊपर 3 की घात है और यहाँ x के ऊपर कुछ भी घात नहीं है, तो 1 की मानी जाती है। तो तुमने देखा कि इन दोनों में फर्क है 2 की घात का, तो 2 की घात यहाँ पे लिखेंगे। अब जो भी यहाँ पे आ गया इन दोनों के कंपैरिजन करने के बाद, अब उसका गुणा इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा। तो पहले x वर्ग का गुणा x में होगा तो x घन आएगा, फिर x वर्ग का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे और यहाँ प्लस है तो विपरीत चिन्ह है, तो माइनस का x वर्ग का 1 में गुणा करोगे तो x वर्ग ही आएगा। अब आप लाइन खींच लो। अब इनको घटाना है तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये धन का है तो इसमें गोला लग जाएगा और इसका उल्टा चिन्ह लगाएंगे माइनस। जैसे ये माइनस का है तो इसमें गोला लग जाएगा और इसका उल्टा चिन्ह यानी प्लस का लगाएंगे। तो प्लस का x घन और माइनस का x घन ये तो कट गया, और ये प्लस का x वर्ग है और ये माइनस का x वर्ग है, तो जब इनमें घटेगा तो ये 1 है और ये 2 है, तो यानी माइनस का बड़ा है, 1 x वर्ग बड़ा है, और माइनस का x और प्लस का 2 बच गए। ये जो ज्यों का त्यों नीचे उतार लेंगे। अब फिर से पहले पद और पहले पद की तुलना करना है और चिंता छोड़ देना है। पहले पद और पहले पद की तुलना करोगे तो यहाँ 2 की पावर है और यहाँ 1 की है, यानी कि, और ये माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस नहीं है, तो पहले तो माइनस की कमी है। फिर यहाँ 2 की पावर है और यहाँ 1 की बस है, तो केवल 1 पावर कम हो रही है, तो 2 की हो जाएगी। अब जो भी कमी यहाँ पे आई है उसका गुणा इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा। तो पहले x का x में करोगे तो आएगा x², फिर माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो अब प्लस लग जाएगा, और x का x में करोगे तो x एकम x ही आएगा। अब इस लाइन खींचो, नीचे वाले पदों के फिर से चिन्ह बदल दो। धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा। अब माइनस का x वर्ग और माइनस का x वर्ग। अब यहां पे हमने देखा
यहाँ पे एक चीज की गलती हुई है कि माइनस यहाँ पे था, तो माइनस का इसमें गुणा होता तो माइनस का एक्स वर्ग आता, फिर चिन्ह बदलने के बाद प्लस का हो जाता। ठीक है, तभी तो ये कटेंगे, कटना जरूरी है। अब ये माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, ये माइनस का 2x हो गया और प्लस का क्या है 2 है। अब फिर से जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको ये करते रहना है। तो पहला पद और पहला पद फिर से हमने कंपैरिजन किया, तो पहला पद ये है और पहला पद ये है। हमने देखा यार कि यहाँ पे कमी क्या है वो देखो, तो यहाँ भी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो पहले तो माइनस की कमी है। फिर हमने देखा कि यहाँ x है और यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, यानी 2 की कमी है। अब 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो -2 का गुणा माइनस, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आएगा -2x गुणा करने के बाद, और यहाँ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे पहले नीचे वाले पदों के, तो माइनस का है तो प्लस का होगा, प्लस का है तो माइनस का होगा, ये कट जाएगा और ये भी कट रहा है तो 0 आ गया, यानी कि ये भागफल है। तो जो भी भागफल आया है, भागफल उसको भी उसको लिखेंगे सबसे पहले। भागफल क्या है अच्छे से देखो, x वर्ग माइनस x माइनस 2, तो x वर्ग माइनस x माइनस 2। अब इसके भी गुणनखंड तोड़ दो, चूंकि ये द्विघात बहुपद है 3 पदों वाला, तो ये तो हमने सीखा हुआ है इसके चौथे क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चनों में। तो उसमें हमने क्या बताया था कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करो, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 2 एकम 2। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा 2 होता हो और जोड़ना घटाना -1 हो, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगी। तो फिर से समझो, आखिरी वाली संख्या का गुणा किस में करो, x वर्ग के गुणांक में। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 माना जाता है, तो 2 एकम 2। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा होता हो 2, तो 2 एकम 2 ही होता है ना, लेकिन हमें जोड़ने घटाने में -1 चाहिए। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 2 और 1 तो 3 हो रहा है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो हमें -2 कर देना चाहिए और प्लस का 1 कर देना चाहिए। इससे होगा क्या कि 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस का ही चाहिए ना। तो चलिए हमें ये चीज भी पता चल गई। अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं। हाँ, अब करते हैं। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहला पद तो ज्यों का त्यों रहेगा, बीच वाले पद को तोड़ेंगे 2 हिस्सों में, -2x और प्लस का 1x, -2x और प्लस का 1x तोड़ दिया, और माइनस का क्या है अपने पास 2। अब 4 पद बन गए, 2 ये बन गए और 2 ये बन गए, तो इन दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, तो केवल x कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा, इन दोनों से x छीन लो, तो x के ऊपर 2 की पावर है, एक x निकल गया तो केवल 1x बच गया, यहाँ 1x निकल गया तो -2 बच गया। यहाँ देख लो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो मैंने बताया कि उन 2 पदों के आगे जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा के एक कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, दोनों अलग अलग हैं, तो प्लस का 1 निकाल के फिर ये ज्यों का त्यों लिख दो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ माइनस का होता तो ये चिन्ह बदल जाता, ये जो भी, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस का। अब ये 2 कोष्टक एक से हैं तो इनको एक जगह लिख दो, बाकी ये जो बाहर है उनको अंदर लिख दो, यही गुणनखंड है। और एक जो था वो पहले से ही मैं पता था, x - 1, तो पूरे बहुपद के 3 गुणनखंड निकल के आएंगे। अतः अभीष्ट गुणनखंड, अतः अभीष्ट गुणनखंड 2 तो ये है x - 2 और x + 1, और 1 निकल के आया था x - 1, जो कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था इस 2 की सहायता से। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, लेकिन कठिन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इस सवाल को दोबारा देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है ना। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन क्या है, बार बार प्रैक्टिस से आते हैं, तरीके से आते हैं, अच्छे से समझने पे आते हैं। तो पहला सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप ये बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये वाला है दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें करना वैसे ही है, आखिरी में क्या लिखा है, -5। तो ऐसी 2 संख्याएं खोजना है जिनका गुणा 5 होता हो, तो 5 एकम 5, लेकिन -5 होता हो, तो या तो हम -5 ले लें और प्लस का 1 ले लें, तो भी हमारा आंसर -5 आएगा, या फिर हम +5 ले लें और -1 ले लें, तो भी हमारा आंसर -5 आएगा। यानी कि इस सवाल के लिए हमारे पास जो गुणनखंड हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो x बराबर -5 या x बराबर +5, यहाँ पे हो सकता है या तो x बराबर +1 या x बराबर
-1। तो इस हिसाब से गुणनखंड कितने होंगे, पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो गुणनखंड हमारे निकल के आएंगे, माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो x - 5 हो सकता है, प्लस का 5 उस तरफ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। उसी तरीके से ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का, यानी कि ये 4 गुणनखंड आपके पास इसको संतुष्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें इन या तो इस बहुपद में x बराबर 1 रखना है और देखना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो यहीं पे काम बन गया, इसका एक गुणनखंड अपना क्या हो जाएगा, x - 1। ठीक है, गुणनखंड ये होगा, मान ये होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि इसके बराबर 0 रखते हैं, गुणनखंड प्रमेय विधि से शुरू से करते आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले x बराबर 1 पे चेक करते हैं कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो 1 रखो तो 1 का घन क्या होगा, 1 ही होगा, -3, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, तो 3 एकम 3 लिखा रहने दो, -9 और 9 एकम 9 और -5। तो इसको देखो कि 1 और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 3 8 दूनी 16 और 1 17, -17, तो -16 आ रहा है ये तो x बराबर 1 पे तो काम नहीं किया करा ये, तो x बराबर -1 पे एक बार ट्राई कर लो। तो अब हम x बराबर -1 पे ट्राई कर लेते हैं, तो -1 का घन होगा तो -1 ही आएगा, ठीक है, और -3 पहले से लिखा है, और -1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, -9 यहाँ पे -1 रखा जाएगा और -5, तो -1 3 एकम -3, ऋण ऋण का धन 9 एकम 9 और -5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस का 5 और माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 9 बन गया, क्योंकि ये माइनस माइनस वाले हम जोड़ देंगे माइनस में, और ये प्लस का 9 है, तो ये 0 आ रहा है। यानी कि ये तो गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये वाला गुणनखंड जरूर है x + 1। तो हम लिखेंगे कि अतः बहुपद, जो भी बहुपद है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि है x घन -3x वर्ग -9x - 5 का एक गुणनखंड हमने पता कर लिया है। एक गुणनखंड क्या है अपना, ये है x + 1 है, क्योंकि -1 रखने पे आया है तो +1 गुणनखंड होगा x + 1। तो अब हम भाग कर देंगे इसी गुणनखंड का इससे, तो बाकी के भी निकल आएंगे। देखो कैसे, ये भाग का चिन्ह बनाया, x घन पूरा लिख लिया, x घन -3x वर्ग -9x - 5, ये पूरा लिख के, और x + 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले पद और पहले पद की तुलना करनी है। मैंने भाग के सवाल आपको बताए भी हुए हैं, 3 की घात यहाँ है और 1 की घात यहाँ है, तो 2 की कमी पड़ रही है तो 2 की लिख लो। अब जो भी कमी हमने एक बार लिख ली, उसके बाद इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, चिन्हों के साथ में। तो पहले x वर्ग का x में करोगे तो x घन ही आएगा, और x वर्ग का +1 में करोगे तो x वर्ग ही आएगा प्लस का। अब रूल क्या होता है कि हमें यहाँ पे नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलने होते ताकि कट सकें। तो प्लस का है तो माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग तो चिन्ह तो बदलेंगे, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो ये तो कट गया भाई। अब यहाँ देखो x वर्ग है और यहाँ -3x वर्ग है, तो माइनस में से दोनों माइनस के हैं, देखो आप, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 और 1 4x वर्ग, है ना, यही होगा ना, और ये क्या बचेगा, माइनस का 9x। अब आपको पहला पद और पहला पद फिर से देखना है, और ये -5 भी हम उतार लेते हैं यहाँ पे। अब पहला पद और पहला पद हम फिर से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो पहली तो माइनस की ही कमी है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो दूसरे नंबर पे 4 की कमी है। फिर यहाँ पे x वर्ग है, लेकिन यहाँ पे केवल 1x है, तो 1x की भी कमी है। अब जो भी कमी आई है, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा 1 में, तो -4x का इसमें करोगे तो उतना ही आता है जितना ऊपर लिखा है, -4x वर्ग। अब माइनस प्लस का माइनस, और 4x का 1 में करोगे तो 4x ही आएगा ना। अब चिन्ह बदल दो नीचे वाले की, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा पहला पद आराम से। अब 9x में से 4x चले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो ये तो घटेगा, तो माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, क्योंकि माइनस का 9 बड़ी संख्या है, तो 9x में से 4x गया तो कितना बचा, 5x और -5, ये हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों की फिर से कंपैरिजन करो, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो एक माइनस तो आएगा ही आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 आएगा, बस हो गया। 5 का गुणा इसमें भी, 5 का गुणा इसमें भी, तो -5x का इसमें करोगे तो -5x और -5,
चिन्ह बदल दिए, माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का, ये कट के 0 आ गया। अब जो भी भागफल आया है उसके गुणनखंड और निकाल देंगे हम, तो वो शेष वाले गुणनखंड आ जाएंगे। तो भागफल जो भी है यहीं पे गुणनखंड छुपे हुए हैं। तो भागफल हमने क्या निकाला है, एक्स वर्ग माइनस 4x और माइनस 5। अब ये द्विघात बहुपद है जिसमें 3 पद होते हैं, तो इसके गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं, जो कि 5 एकम 5 हो गया। तो अब 5 एकम 5 है लेकिन वो माइनस का 5 है, क्लियर है कि नहीं। तो हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 5 होता हो लेकिन जोड़ना घटाना 4 होता हो। तो 5 एकम 5 ही होता है ना यार, लेकिन जोड़ने घटाने में 4 चाहिए, तो माइनस का 5 ले लो, प्लस का 1 ले लो, तो घटाओगे तो माइनस का 4 भी मिल जाएगा तुम्हें, और गुणा करोगे तो माइनस का 5 मिल जाएगा, क्योंकि एक जगह बस माइनस लगा है और एक जगह प्लस है, तो गुणा में तो आंसर माइनस में ही आएगा, 5 एकम 5। तो एक्स वर्ग माइनस क्या कर लो, 5x ले लो, और प्लस का 1x ले लो, और माइनस का 5, इसको तोड़ दो, दो पद ये हैं, दो पद ये हैं, यहाँ x है यहाँ x है, तो x कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन निकाल के x माइनस 5 जो कहते हैं लिख दो। ये दो कोष्टक एक से है ना, तो इन्हें एक जगह लिख दो और बाकी ये एक जगह लिख लो। तो एक दो गुणनखंड ये है और तीसरा हमारा क्या था, x प्लस 1, जो कि आई थिंक पहले से ही यहाँ पे ये है, तो ये लिख दो। ये 3 गुणनखंड होंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये 2 बार है तो 2 की पावर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो बाकी के जो बच रहे हैं 2 सवाल, ये आपको खुद से ट्राई करना है, एक बार खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तब जाके कमेंट करना। मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, अगर आपको ये दोनों सवाल अच्छे से आ रहे हैं तो ये तीसरा और चौथा भी आप पे आना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 2.3 हमारी समाप्त होती है। आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और ये पक्का आपके सवाल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।